वचन। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। लड़की हॉकी खेल रही है। लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। बच्चा रो रहा है। बच्चे रो रहे हैं। आओ जाने। उपरोक्त चित्र में आपने देखा कि पहले चित्र में लड़की और बच्चा के एक होने का बोध हो रहा है, वहीं दूसरे चित्र में लड़कियां व बच्चे के एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चूहा भाग रहा है, चिड़िया डाल पर बैठी है। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले वे बहुवचन कहलाते हैं, जैसे चूहे भाग रहे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी हैं। ध्यान रखें, वचन बदलते ही संज्ञा व क्रिया का रूप बदल जाता है। जिस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में चिड़िया डाल पर बैठी है, बहुवचन में बदलते ही चिड़िया ये संज्ञा शब्द चिड़िया में रूपांतर हुआ, उसी प्रकार बैठी है यह शब्द बैठी है में रूपांतरित हो गया। है यह शब्द आदर प्रकट करने हेतु भी किया जाता है। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वृक्ष, दर्शन, आंसू आदि। यदि शब्द के अंत में दीर्घ मात्राओं का उपयोग किया गया है तो वह ह्रस्व में परिवर्तित हो जाता है, जैसे ई, ऊ, उदा, कली, कलियां। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अनगिनत व अगणनीय हैं। ऐसे शब्द बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते, जैसे पानी, चीनी, दूध आदि। एक वचन, बहुवचन। झंडा, झंडे, गुब्बारा, गुब्बारे, पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, तारा, तारे, मूर्ति, मूर्तियाँ, चींटी, चींटियाँ, दवाई, दवाइयाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लहर, लहरें, दुकान, दुकानें, किताब, किताबें, कक्षा, कक्षाएं, भाषा, भाषाएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, चाबी, चाबियाँ, शाखा, शाखाएं, माला, मालाएं। ध्यान रखें, एक बार पुनः उपयुक्त उदाहरणों में आए कुछ निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें। खंड क, झंडा, झंडे, गुब्बारा, गुब्बारे, पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, तारा, तारे। खंड ख, लहर, लहरें, दुकान, दुकानें, किताब, किताबें, बहन, बहनें, आँख, आँखें। क्या आपने खंड क और खंड ख के शब्दों और उनके वचन परिवर्तन में कुछ अंतर देखा? खंड क के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करते समय केवल एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, जबकि खंड ख के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करते समय एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार का भी प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि खंड क के शब्दों का बहुवचन करते समय ए का प्रयोग किया गया, किंतु खंड ख के शब्दों का बहुवचन करते समय ए का प्रयोग किया गया। खंड क और खंड ख के एक वचन शब्दों को पुनः देखें। खंड क, झंडा, गुब्बारा, पैसा, रुपया, तारा। खंड ख, लहर, दुकान, किताब, बहन, आँख। आपने देखा कि खंड क के सभी एकवचन शब्दों के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लगी है, जबकि खंड ख के किसी भी एकवचन शब्द में आ की मात्रा का प्रयोग
नहीं हुआ, अर्थात जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा का उपयोग होता है उन शब्दों के बहुवचन रूप में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे झंडा, झंडे, गुब्बारा, गुब्बारे। जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में अ स्वर होता है उनके बहुवचन रूप में ए अर्थात ए में जोड़े अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे लहर, लहरें, दुकान, दुकानें। आओ कुछ अन्य उदाहरण देखें। खंड क, गमला, गमले, बक्सा, बक्से, लड़का, लड़के, पौधा, पौधे, कुत्ता, कुत्ते, कंधा, कंधे, कमरा, कमरे, बगीचा, बगीचे। खंड ख, मेज, मेजें, टांग, टांगें, गेंद, गेंदें, पुस्तक, पुस्तकें, मांग, मांगें, पतंग, पतंगें, कलम, कलमें, नहर, नहरें। ध्यान रखें, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका बहुवचन और एकवचन रूप समान होता है, जैसे गुस्सा, जन, प्यार, दान आदि। सोचें और बताएं, वचन किसे कहते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? कहाँ क्या एक है, क्या अनेक? शरीर में, बाजार में, कक्षा में, घर में, पार्क में। हमने सीखा प्राणी, वस्तु आदि की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। किसी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक होने का बोध हो तो उसे एकवचन कहते हैं। किसी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं।